यस, कनेक्टेड। यस, गुड। यस, ऑडिबल। आर यू रेडी? यस सर। ये फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, बेसिक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपने स्टडी किया है एनबीएस केबीएस वगैरह के में, जो मैंने बताया था वो चीजों पे काम किया? नहीं सर, अभी तो उसका ही किया है, इस क्रिकेट का ही वर्क तैयार किया है सर अभी। और सर मैं एक बात और शेयर कर रहा था आपसे, मैंने वो आंसर की मिलाई थी, तो मेरे 126 नंबर बन रहे थे सर उसमें। 126? जी सर। हाँ, तो ठीक है, बढ़िया है। तो सर मैं ये कह रहा था, थोड़ा आप स्पेशल थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, तो मुझे दिक्कत आ रही है सर। कोई प्रॉब्लम मैनेजमेंट नहीं, में भी मैं तो दिक्कत आ रेडी रही है। हूँ, मैं तो रेडी हूँ। आप काम करो ना, अब मैंने आपको इतनी चीजें बताई हैं, आपने मैं किया ही नहीं। मैं तो रेडी हूँ, मैं तो आपको बताओ, मैं तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन दाग दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं सर, पढ़ाने में भी जैसे अभी सही हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है। कितने, 16 तारीख को ना आपको इंटरव्यू? 17 को है सर। हाँ, 17 को है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन करो डेली। शाम के टाइम ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि जी ऐसा है सर। कि उनके जो नीचे है ना, उनके अलग लगे हुए हैं, वो पहले से है ना, तो उनके सबके टाइम बना रखे हैं मैंने। 9 PM जी सर। आपका है तो वो सब मॉक वाले ही हैं, तो इसलिए सब मैं 4 बजे से ही लगा हुआ हूँ। और सर आप तो उस पे ऐप पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था सर मेरे से, मैंने ट्राई किया था उसमें। नहीं, रजिस्ट्रेशन तो आपका हो गया है, मैंने देखा था। वो मैं आपको भेज दूंगा। वो क्या है, आपको इनरोल होना पड़ेगा। वो उसमें क्या, ट्रांसक्रिप्ट है, क्वेश्चन है केमिस्ट्री के। जी सर। तो वो इनरोल्ड आपको होना पड़ेगा, उसमें पेमेंट करना पड़ेगा आपको 1500 रुपये। तो वो इनरोल है, उसमें ट्रांसक्रिप्ट है, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन है, और इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है जो भी जी है। सर। आरपीएससी यूपीपीजीटी जो इंटरव्यू होती है, मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे ट्रांसक्रिप्ट है, तो उससे जी क्या है, सर। आंसर है। तो जैसे केमिस्ट्री क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू के, उनके आंसर मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट दिखा दूंगा। तो ये है, उसका प्रोसेस ये है, इसलिए मैं आपको जी बता जी रहा हूँ। सर। तो आप जी वो जी सर, वो पेमेंट तो कर देना। कर लीजिए सर। या तो आप मुझे पेमेंट में अकाउंट भेज दूंगा, उस पर कर देना, या आप डायरेक्ट उससे कर सकते हैं, जी सर। जैसे आप करना चाहें नहीं उसके सर, लिए। मैं आप डायरेक्ट भेज दूंगा सर आपको। हाँ ठीक है, मैं अकाउंट नंबर भेज दूंगा, उस पर कर देना, फिर मैं आपको ओपन कर दूंगा सारी चीजें, फिर आप उससे पढ़ लेना, ठीक है। अब वन हाँ, ट्वेंटी क्योंकि सिक्स सर उसमें बहुत। मेरे को तो हाँ, यस। उसमें ऐसे ऑप्शन ही नहीं मिला मेरे को तो ऐप में। नहीं नहीं, मैंने आपको लिंक भेजा था ना, उस लिंक पर क्लिक करते कोर्स ओपन हो रहा था। आपने देखा नहीं ना सिस्टमेटिक्स? हाँ, लिंक को तो नहीं देखा सर, बाद में मेल के हाँ, को खोल इसीलिए दिया। है ना। लिंक को क्लिक करोगे, अपने आप ओपन हो जाएगी, सारी चीजें नीचे आ जाती। कोई दिक्कत नहीं, अभी आप कीजिए, जी अभी आज कर लेना, अभी मॉक के बाद में आप कर देना, ठीक है। जी जी सर। सही है, 126 स्कोर बहुत अच्छा है आपका। आप बस इंट्रो मॉक पे काम कर लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उन चीजों को पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे क्या है कि और थोड़ा सर जैसे इंट्रो भी एक सर आप एक सीक्वेंस बता देते तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करता, क्योंकि सर नहीं मैंने पहले कभी दिया नहीं, तो इंट्रो का नहीं सीक्वेंस भी पता नहीं है मुझे ऐसे। नहीं, मैंने आपको बताया था, आपका नाम, फादर्स नेम, और 10 से लेके हाँ इतना। नहीं सर, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे 10th पास की है ऐसे, मतलब बोलने में से। तो आप ऐसे, आप हिंदी में देना चाहते हैं इंग्लिश में, तो वही है ना। आपने हिंदी में बोला है तो हिंदी में तो ऐसे ही बोलोगे। 10th मैंने पास किया है 62% से 2012 में, हिंदी में तो ऐसे ही बोलोगे। जी सर। इंग्लिश में बोलोगे तो आई डिड पास 12th, आई डिड पास 10th इन विद 62% इन 2012। इंग्लिश में ऐसे बोलना पड़ेगा, जी आई जी डिड सर। लगानी पड़ेगी। तो जैसा आप बोलना नहीं चाहो सर, हिंदी में तो आप। अभी लेकिन ऐसा है, अगर आप हिंदी में तो इंग्लिश बोलते हो। यस, क्या कह रहे हैं हाँ आप? सर। अगर आप हाँ इंग्लिश सर, मैं बोलते हैं। इंग्लिश में अब। हाँ, अगर आप इंग्लिश बोलते तो जी सर। इंग्लिश बोलनी पड़ेगी आपको फिर वहाँ पे केवीएस में, क्योंकि वो तो प्रोफेसर आएंगे इंटरव्यू दें, तो इसलिए। और अगर आप हिंदी बोलोगे तो हिंदी में कंफर्टेबल रहोगे। और फिर इंग्लिश में अगर आपको दोनों चीजें आपको वो करनी है, तो एक ही चूज कर लीजिए, या तो हिंदी कीजिए या इंग्लिश कीजिए। नहीं सर, फिर ऐसा ऐसा थोड़ी है कि इंग्लिश का और हिंदी का यहाँ इम्पैक्ट होता है ऐसे। नहीं, आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो लैंग्वेज, जी सर। हिंदी में देना चाहे या इंग्लिश में, तो वो होना चाहिए। अब आप मिक्स कर करके बोल रहे हैं तो गलत इफेक्ट पड़ता है उससे।
जी जी सर, या प्योर हिंदी में दे या प्योर इंग्लिश में दे, उससे कोई दिक्कत नहीं हाँ है, फिर एक हिंदी आध से अब भी, केमिस्ट्री की प्योर हिंदी वर्ड है। से भी। हाँ केमिस्ट्री की वर्ड है तो ऐसा है, अब लोग क्या करते हैं आधी हिंदी बोल दी आधी इंग्लिश बोल दी तो उससे गलत इफेक्ट पड़ता है। इंटरव्यू में ऐसा जी जी नहीं सर। होता। जी सर। तो इस तरह से आप चूज कर लो। कोई नहीं, अभी तो टाइम है, होता रहेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया सुकेन। नेम, फादर्स नेम, और उसके हिसाब से 10 से लेके एमएससी तक, CSIR क्वालिफाइड है, आप बीएड है, PhD कर रहे हैं, वो सारी चीजें सुकेन से बता दी, बस इतना ही हो गया। और उसके बाद हॉबी, हॉबी जी आपने सर। अपनी क्रिकेट बता दी, बस ठीक है, सिंपल हो जी गया। सर। अब ये बाकी के क्वेश्चंस आगे होते रहेंगे, वो करते रहेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप अपना राजस्थान के बारे में जी पढ़ सर। लीजिए, NBS पढ़ लीजिए, KBS पढ़ लीजिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लीजिए। ये बहुत सारी जी चीजें सर। बहुत जरूरी है, और इनको अच्छी तरह से पढ़ना है, वो तो ट्रेंड हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ये चीजें जी है। सर। ठीक है। जी सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर हम। जी सर। तो सर आज अल्कोहल पढ़ा देता हूँ सर मैं। एल्कोहल किया है आपने? जी सर, अल्कोहल, और हाँ आज तो अल्कोहल ही किया है सर। अल्कोहल फिनोल वाली यूनिट चूज कर रहा हूँ सर मैं उसमें, क्योंकि जियोसियम तो सर फिर वही है कि देखो ऐसा मैटर मिल नहीं रहा था उसमें। मैटर, एक पीटर साइक्स की बुक है आपके पास, है कि नहीं? नहीं बुक्स है तो सर, हाँ। पीटर साइक्स से बेस्ट GOC और रिएक्शन मैकेनिक किसी में नहीं है। लेकिन सर वो ये कि वो पहले पढ़ी नहीं हुई है मेरी, हाँ तो कोचिंग के नोट्स ही पढ़े हुए हैं बस। हाँ तो कोचिंग नोट्स पढ़े तो ये प्रॉब्लम है, टॉपिक एक चूज करो। ये अल्कोहल और ये टॉपिक नहीं होते इंटरव्यू के लिए चूज करने के लिए। या तो आप जी रिएक्शन सर। मैकेनिक चूज करो, या आप कोऑर्डिनेशन जी चूज सर। करो, या फिर आप केमिकल काइनेटिक्स चूज करो। ऐसे टॉपिक चूज करो जो बेसिक से हो। एल्कोहल, स्टीरियोड, ऐसे टॉपिक करते हैं, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ये कोई टॉपिक नहीं होते हैं। ये इंटरव्यू पर्पज के टॉपिक नहीं जी होते, सर। बेकार है, इनमें तो फालतू के क्वेश्चन करेंगे, आप वैसे ही अटक जाओगे। जी जी सर। तो आप रिएक्शन मैकेनिक रखो, सबसे बेस्ट है, बेसिक से सबसे बेस्ट है, इसको परफेक्ट कर लो अपना, मतलब यहाँ पे पढ़ाने के हिसाब से, बाकी आप छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। बाकी आप और कर सकते हो, बाकी हम रैंडम वाला लेंगे सारी होल केमिस्ट्री का, तो वो आप कर लीजिए। वो जो भी है सारी चीजें ये कर लीजिए। पढ़ाने के लिए एक ही टॉपिक चूज करो, रिएक्शन मैकेनिक, वो पूछेंगे आपसे व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट इन केमिस्ट्री, तो आप बोल दो रिएक्शन मैकेनिक, सिंपल। तो वो बोल देंगे टीच ऑन सर रिएक्शन व्हाट। मैकेनिज्म में, यस। जी सर, रिएक्शन मैकेनिज्म में सर वही कि जैसे रिएक्शंस के नाम और उनके एग्जांपल उन विद मैकेनिज्म समझा देना है बस। यस, रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब है रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म ये बताना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म? 4 टाइप्स। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। एडिशन कितने टाइप्स की होती जी है? सर। 3 टाइप्स की। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल। सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप की। न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल। न्यूक्लियोफिलिक 3 टाइप्स की होती है, SN1, SN2, SNI। इलेक्ट्रोफिलिक 2 टाइप्स की होती है, SE1, SE2। ठीक है। अब इलिमिनेशन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की, E1, E2 एंड E1, CB। अब इसी में भी E1, E2 में टाइप आ जाते हैं, हॉफमैन, सेपजॉर्ज, उसको कंपेयर कर दीजिए। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट तो सो मेनी टाइप्स रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन का रीअरेंजमेंट हो रहा जी है, सर। रीअरेंजमेंट हो गई। रिएक्शन देना चाहो तो बहुत सारी दे सकते हो, पिनाकोल, बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, वेगनर, बहुत सारे। इनको ही आप जी चार सर। को अच्छी तरह से कर लीजिए, वहां पे आपको 10 मिनट बोलना है बस। लेकिन बोलना कैसे है ये जी मायने सर। रखता है। वहां बोर्ड पे जाओगे कैसे जी जी बोल सर। रहे हो, रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर इसके टाइप्स, वहां लिखना होना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, बस। आपको 10 मिनट बोलना है, वो बस 10 मिनट में वो एनालिसिस कर लेंगे कि इनको, इनका टीचिंग स्किल कैसा है, बस इतना ही होता है। जी सर। ठीक है। तो इस तरह से आप रिएक्शन जी मैकेनिज्म को सर। कमांड कीजिए, इसको ही कीजिए अच्छी तरह से। अच्छी तरह से कुछ नहीं, अभी बहुत दिन है, अभी बहुत डेली डेली कराएंगे जी इन सर। चीजों को, बार बार प्रैक्टिस, बाकी और सब हो जाएगा। सब हो जाती जितने ये है जो, जी सर। और लोग उन्हें कुछ नहीं आता था, वो भी अभी ऐसे ही धड़ाधड़ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जी सर, एक्सपीरियंस आप थोड़ा करते हैं। हाँ धीरे धीरे आ जाएगा, आप यहाँ पे लिखोगे ना डेली, सब आ जाएगा, वो मैं चेक कर रहा हूँ सारी चीजें, इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ सामने। जी सर, ठीक है, तो अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म स्टार्ट करो। तो अभी पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए, सारा इंट्रो का पार्ट जो आपने तैयार किया हुआ है, ठीक है। जी सर, मेरा नाम संदीप कुमार आर्य है। मेरे पिताजी का नाम श्री लीला राम आर्य है। और यस। मैंने मेरी 10th 63% से 2012 में उत्तीर्ण की है। और मैंने 12th 65% से 2014 में उत्तीर्ण किया। और मैंने मेरी ग्रेजुएशन 2017 में 67% से उत्तीर्ण की है।
उस मैंने मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 70.80% से उत्तीर्ण की है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। और मैंने बीएड 74% से उत्तीर्ण की है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, 2021 में। और मैंने सीएसआईआर नेट जून 2020 क्वालिफाई किया है। और वर्तमान में मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में शोधार्थी हूँ। और मेरा जो रिसर्च वर्क है वो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है। जी सर। यस, गुड। आपका वर्क है कंप्यूटेशनल। केमिस्ट्री सर। यस, यस, गुड। आपका ये वर्क है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, ये क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा। व्हाट इज दिस? कंप्यूटेशन सर, इसमें सेट ऑफ, मतलब जो केमिकल इश्यूज है ना सर केमिस्ट्री के, इसको अपन सॉफ्टवेयर की सहायता से स्टडी करते हैं सर, थ्योरेटिकल स्टडी। जैसे और का सॉफ्टवेयर है, कैमक्राफ्ट है, आवोगाद्रो है, इनकी सहायता से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करके उनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल ये डिटेक्ट किए जा सकते हैं सर। प्री इंस्टॉल प्रोग्राम होता है और का, उसके बेसिस सेट होते हैं अलग अलग, तो उसकी सहायता से कैलकुलेशंस होती है सर इसमें। यस। इसका यूज क्या है आवर सोसाइटी? व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री इन आवर सोसाइटी? सर कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का यूज यही सर, एक ग्रीन केमिस्ट्री है सर। अच्छा। पूरा जो वर्क होता है वो थ्योरेटिकली होता है, इसमें जो केमिकल वेस्ट होता है वो नहीं होता है सर। ऑल टोटल काम जो होता है सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है, जिससे समय भी बचता है। और जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे सर इसके नेचुरल प्रोडक्ट्स में होते हैं, उनकी भी आसानी से स्टडी की जा सकती है सर कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में। जैसे अभी सर रिसेंट आप भी अपने चल रहा है सोलर सेल्स का सर, इसमें बहुत अच्छा रिसर्च चल रहा है सर इसमें कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में। यस, सोलर सेल्स की जो कीमत है वो कैसे कम की जा सकती है, यस। क्योंकि अभी जैसे 2000 से पहले तक सर काफी कॉस्टली थे सोलर सेल्स। अब जबकि देखेंगे 2020 के आसपास इनकी जो प्राइस है वो काफी डिक्रीज हो गई है। जी सर। ओके, गुड। आपकी हॉबी है, व्हाट्स योर हॉबी? इज क्रिकेट, तो क्रिकेट के बारे में बताइए थोड़ा। जी सर। सर क्रिकेट इज ए बैट एंड बॉल गेम played between two teams. Each teams each teams have 11 players. Cricket pitch is 22 yards. The pitch has a wicket at each end and each wicket comprising two balls balanced on three stumps. The batting side score runs by striking the ball with the bat and then running between the wickets, while the fielding side tries to prevent this. When 10 batters have been dismissed, the inning ends and the team sweeps. The game is adjudicated by two umpires. The game is adjudicated by two umpires, added by a third umpire, and match referee in international matches. They communicate with two off-field scores who record the match statistical information. और सर जो इसका हिस्ट्री है, जो क्रिकेट पहली बार में खेला गया था, ये सर 1611 ईस्वी में खेला गया था। ओके। और जो फर्स्ट इंटरनेशनल मैच था सर, वो यूएसए कनाडा के बीच में 1844 में खेला गया था, जॉर्ज क्रिकेट क्लब है सर न्यूयॉर्क का, उसमें। यूएसए और? और जो इसमें सर जी सर, यूएसए और किसके के लिए? कनाडा के बीच में सर, 1844 सर, 1844 में, इंटरनेशनल क्रिकेट गेम सर। और सर इसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है जो 1975 से हो रहा है, और 1983 में इंडिया ने जीता था। उस टाइम पर जो एक मैच होता था वो 60 ओवर्स का होता था सर, और इसमें टीम इंडिया के कप्तान कपिल देव थे। इसमें जो सर क्रिकेट बॉल होती है उसका वेट जो होता है 156, अप्रोक्सीमेट 156 ग्राम से 163 ग्राम होता है।
और जो इस बॉल का डायमीटर होता है वो 224 से 229 मिलीमीटर होता है। क्रिकेट बैट की जो लेंथ होती है सर वो 38 इंच से कम होनी चाहिए इसमें। स्टंप्स की जो हाइट होती है इंक्लूडिंग बेल्स 72 सेंटीमीटर होती है सर। और जो विड्थ होती है स्टंप्स की विद गैप इंक्लूड 23 सेंटीमीटर होती है सर। यस। सर गुड। इतना मैटर सफिशिएंट है या और सर्च अब करने की जरूरत है अभी? ये तो आपको बेसिक नॉलेज हो गई, ठीक है ना। ये तो अब बेसिक नॉलेज हुई जी है सर। कि आप क्रिकेट के बारे में क्या क्या जी जानते जी हैं। अब सर। मैं क्वेश्चन करूंगा ना। अब आप ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट, ओडीआई एंड आईपीएल? क्या डिफरेंस है इसमें, बताइए। सर टेस्ट गेम जो होता है सर 5 दिन का होता है और उसमें एक दिन में 90 ओवर का गेम होता है यस। जिसमें 4 पारियां खेली जाती हैं सर। यस। जैसे ईच टीम है सर वो दो दो पारी खेलती है। और जो ओडीआई है सर इसकी जो फुल फॉर्म होती है वनडे इंटरनेशनल सर, यानी एक दिन का गेम होता है। 50-50 ओवर प्रत्येक टीम खेलती है सर इसमें। और जो आईपीएल होता है सर इंडियन प्रीमियर लीग है जिसमें 20-20 ओवर का मैच होता है सर। यस। गुड। जी सर। अब आप ये बताइए, अभी इंडिया में आईपीएल चल रहा है 2008 से, जी 2008 सर। से 2023 तक। 2007 से 2007 से चल रहा है शायद से। यस यस 8 यस से। यस। यस। 2007 से 8 से है। 8 से है आई थिंक। 8 से चल रहा है। 8 से चला। डेक्कन चार्जर्स फर्स्ट थी जो राजस्थान रॉयल्स को हरा के वहां जीती थी, 2008 की बात आई थिंक। 2008 से ही चल रहा है। नहीं सर 2008। फर्स्ट मतलब सर ये है कि पहला तो आईपीएल था वो अपने राजस्थान रॉयल्स ने ही जीता था। अब हाँ वो राजस्थान। 2007 है 8 इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। 2008 है। राजस्थान रॉयल्स से जीता था या डेक्कन चार्जर्स, तुम देखना एक बार। राजस्थान राजस्थान रॉयल्स ने जीता था सर उसमें तो। हाँ। उसके बाद वाला हुआ था उसमें डेक्कन चार्जर्स ने जीता था सर। हाँ, इस बार जीता था। हाँ। तो तो 2008 से लेके 2023 तक आईपीएल हुए हैं। तो आप ये क्या बताना जी चाहते हैं, सर। आईपीएल इंडिया में होता है तो इसके बारे में पॉजिटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए। इससे क्या फायदे हैं इंडिया की यूथ के, इंडिया की कंट्री के लिए, और ग्लोबल रूप से क्या सोर्सेस है? सर मुझे कुछ सेकंड चाहिए सर इसके लिए। हाँ बताइए, सोच लिए, सोचो। सर आईपीएल से एक तो क्रिकेट की जो लोकप्रियता है वो पूरे देश में बढ़ी है सर आईपीएल की वजह से। यस। और जो सर इसमें जो खिलाड़ी है जिनको मौका नहीं मिल पाता था वो आईपीएल के जरिए भी सर अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं और मतलब अपना टैलेंट दिखा रहे हैं सर। यस। गुड। जिनके टीम इंडिया में जगह भी नहीं थी सर। यस। क्योंकि सर इंटरनेशनल क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं तो वो लिमिटेड होते हैं सर इंटरनेशनल में। लेकिन इसमें सर वो जैसे 7 खिलाड़ी एक टीम में इंडियन ही खेलते हैं तो सर जो युवा होते हैं उनको ज्यादा मौके मिलते हैं सर इसमें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। यस। यस। राइट। नेक्स्ट। जी सर। इसको भी थोड़ा और सोचिए आप, इसमें बहुत सारी पॉइंट है। जी सर। देखो, आईसीसी के द्वारा नेशनल में किए जाते हैं, ठीक है। जी सर। इंटरनेशनल मैच आईसीसी के द्वारा होते हैं, ये जो आईपीएल है ये बीसीसीआई के द्वारा कराया जाता है। देयर इज अ डिफरेंस, बिग डिफरेंस। जी जी इससे सर। जी सर। रेवेन्यू, मतलब जी रेवेन्यू जी बहुत सर। ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा टैक्स आता है। इतना ज्यादा टैक्स आ रहा है। यूथ है, 10 टीमें हैं। 10 टीमें में आप देखिए कितने खिलाड़ियों को मौका मिलता है जो अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं, इससे टैलेंट होते हैं। जी सर। तो आईपीएल से ही वो इंटरनेशनल टीम में आ जाते हैं, तो ये कहीं से भी प्लेयर आता है। जैसे अभी रिंकू सिंह को देख लीजिए, बिल्कुल रीजनल एरिया से आया है, जी 50 जी ओवर का सर। करेगा, लेकिन अब वो काफी ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से आप थोड़ा पॉइंटों को एनालिसिस कीजिए सारे को,
वो थोड़ा अच्छी तरह से, ये हो गया, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना। तो जी बाकी सर। आपने सही बेसिक आपने अच्छा पढ़ा हुआ है। ये आपकी हॉबी है, ये आपकी हॉबी है, आपने बना जी ली तो इन फ्यूचर आपके काम आएगी। आप ये वाला एग्जाम दे रहे हैं केबीएस का, अगली बार आरपीएस या असिस्टेंट प्रोफेसर का दोगे, तो उससे ये जी आपकी सर। जब तक आप जो जॉब आप चाहते हो, ये ग्रेड जिसमें सिलेक्ट होना चाहते हो, तब तक ये आपके काम आएगी। उसके बाद इन फ्यूचर भी काम आएगी। आप कहीं पे भी इंटरव्यू देते हो, कहीं जी सर। सेमिनार देते हो, वहां बता सकते हो। तो ये आपकी हॉबी हमेशा होगी ऑल लाइफ। जी सर। बाकी आपने ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ पढ़ा, केबीएस एनबीएस, और बाकी कुछ स्टडी किया कि नहीं अभी नहीं हाल? सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो मैंने पहले पढ़ी थी सर, काफी एनवीएस के लिए पढ़ी थी, उस टाइम पर ही पढ़ी थी, ऐसे अभी तो पर्टिकुलर। एनबीएस का आपने दिया था इंटरव्यू? इंटरव्यू नहीं दिया सर, उसमें मेरी इंग्लिश क्लियर नहीं हुई थी सर उसमें। अच्छा, आपका रिटर्न नहीं हुआ? जी सर। इंग्लिश क्लियर नहीं, अच्छा उसमें क्या पार्ट वाइज मार्किंग थी क्या? जी। जी सर, उसमें नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 की, जिसमें 6 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे सर, 10 में से। अच्छा, किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, तो उसमें सर मेरे 5 ही सही थे। कोई नहीं बाकी उस, सब्जेक्ट का तो उसका भी अच्छा हुआ था सर। हाँ, बाकी तो यही है, वैसे ही रहता है। कोई नहीं, बाकी आप और चीजें आप कल पढ़ लेना, आपने ये आज किया, आज ही यही ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना जी सर। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन बोर्ड, टीच ऑन व्हाइट बोर्ड। जी सर। रिएक्शन मैकेनिज्म। यस। रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का स्टेप वाइज विश्लेषण करना ही उसकी क्रियाविधि कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का स्टेप वाइज विश्लेषण करना ही उसकी क्रियाविधि कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का स्टेप वाइज विश्लेषण करना ही उसकी क्रियाविधि कहलाता है। और सर, जो रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि होती है, इसमें हम अभिकारकों की संरचना में परिवर्तन के साथ ऊर्जा परिवर्तन का भी अध्ययन करते हैं। किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि होती है, उसमें हम अभिकारकों की संरचना में परिवर्तन के साथ ऊर्जा परिवर्तन का भी अध्ययन करते हैं। और ये जो ऊर्जा परिवर्तन अध्ययन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की सहायता से किया जाता है। यस। जी सर। किसी भी जो मुझे क्या कहता हूँ, और जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है सर, ये 4 टाइप की होती है। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पहली होती है सर एडिशन रिएक्शन। दूसरी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक और टाइप होता है इसका एलिमिनेशन रिएक्शन। और फोर्थ टाइप होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब जो सर इसी में जैसे एडिशन रिएक्शन होती है, ये भी 3 प्रकार से होती है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसी प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये भी 3 प्रकार से होती है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, ये भी तीन प्रकार से होती है, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, E1CB रिएक्शंस। और जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है सर, ये मेनी टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट्स प्रेजेंट है केमिस्ट्री में। यस। सर एडिशन रिएक्शंस होती हैं, ये तीन प्रकार की होती हैं। यस। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पूरा ही लिखूं सर इसको? यस, वन बाय वन एक्सप्लेन कीजिए। सर जो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है सर पेरोक्साइड इफेक्ट, जिसे हम क्रॉस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि एल्कीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग होता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। एल्कीन पर HBr का योग पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। सर ये एल्कीन है। यस। ये सर एक असम्मित एल्कीन है, इस पर HBr का एडिशन। इसका जो एग्जाम्पल होता है सर पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, और इन प्रेजेंस ऑफ, ये एक प्रकार का पेरोक्साइड है सर। अब इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है, बेंजोइल पेरोक्साइड भी हो सकता है। सर जब इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है, जिसमें प्रोडक्ट जो होता है मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत बनता है। मार्कोनिकोफ नियम जो होता है सर, ये होता है कि जो इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां पर जुड़ेगा, जबकि पेरोक्साइड इफेक्ट में इसमें क्या होता है कि जिसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो वहां जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। ये जस्ट उल्टा है मार्कोनिकोफ नियम का। यस। सर ऐसे ही जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है सर, यस। जैसे ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो इसका एग्जांपल होता है सर ये जो एल्कीन्स होती हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि जो एल्कीन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है। ये कोई भी, इसका जो एग्जांपल है एल्कीन की लाक्षणिक रिएक्शन की क्रियाएं, ये सर कोई असम्मित एल्कीन है, इस पर HBr का योग, ये सर HCl भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। लेकिन जब ये बिना प्रोक्साइड के प्रेजेंस में किया जाता है सर, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, उसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है टू ब्रोमोप्रोपेन ऑब्टेन्ड होता है। जबकि सर अभी हमने देखा था जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन उसमें 1 ब्रोमोप्रोपेन ऑब्टेन्ड हो रही थी। मेजर प्रोडक्ट होता है सर इसमें। और सर इसकी मैकेनिज्म जो होती है उसको हम समझ सकते हैं सर अब। यस। जो इसका स्टेप फर्स्ट होता है सर, उसमें जो है
HBr एल्कीन पर H+ एडिशन करता है। एल्कीन पर सर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका जो होता है प्लस आई इफेक्ट भी होता है, और यहाँ पर सर इसका प्लस एच इफेक्ट भी लग रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है ये इस वाले कार्बन की तरफ होगी, यानी कि इस वाले कार्बन पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, जिससे जो इसका ये H+ पार्ट है ये इसके जुड़ जाता है सर। और सर इसमें इंटरमीडिएट जो होता है ये कार्बोकैटायन ऑब्टेन्ड होता है, और इस पे अब अगर इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो सर पहले इसमें रीअरेंजमेंट होगा। जो कि सर इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसी पर Br- अटैक करेगा। और जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है सर, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। जी सर। यस। और सर अब जो नेक्स्ट है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि सर कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये जो इसके एग्जांपल है सर कार्बोनाइल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अब सर जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन दो प्रकार के होते हैं, तो कोई भी ले सकते हैं सर हम इसमें। तो ये सर कोई भी एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। इस पर इसकी रिएक्शन जब HCl के साथ में कराई जाती है, जैसे सर इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होती है, इसकी वजह से ये जो वाला कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, तो इस पर ये साइनाइड माइनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है सर, स्लो रे डिटरमाइनिंग स्टेप में सर, जिससे हमें सर साइनो हाइड्रीन नेक्स्ट स्टेप में सर H+ जुड़ जाएगा इसमें। जी सर। सर इसके बाद में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी सर 3 प्रकार की होती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी सर 3 प्रकार की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर हम सबसे पहले देखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सर ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका जो एग्जांपल होता है एल्केन का हैलोजनीकरण।
जो एल्केनो का हैलोजनीकरण की जो रिएक्शंस होती है वो सारी की सारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जांपल होती है। एल्केन का हैलोजनीकरण सर। सर इसमें होता क्या है कि जैसे कोई भी एल्केन है सर, इसकी जो रिएक्शन होती है ये हैलोजन के साथ में करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जिससे सर हमें एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है सर। और जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो होती हैं सर, ये तीन प्रकार से होती है। चैन, मतलब सर तीन स्टेप्स में होती है। चैन इनिशिएशन स्टेप, चैन प्रोपेगेशन स्टेप, चैन टर्मिनेशन स्टेप। और जो ओवरऑल रिएक्शन होती है सर, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यस। सर हम नेक्स्ट देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सर। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जांपल है एल्किल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। इसका एग्जांपल है एल्किल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। की लाक्षणिक अभिक्रियाएं। इसमें क्या होता है सर, ये जैसे ये एल्किल हैलाइड है, एथिल हैलाइड है ये, इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन किसी भी एक न्यूक्लियोफिलिक जो मतलब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रखने वाली स्पीसीज के साथ में कराई जाती है। जैसे सर NaOH के साथ में करवा सकते हैं, KOH के साथ में करवा सकते हैं। तो इनके साथ में करवाई जाती है सर, जो इसका ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है OH-, ये इस कार्बन पर अटैक करता है। और जो हैलोजन होते हैं सर, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, इससे आसानी से बाहर निकल जाते हैं। सर इसमें ये जो होता है एथेनॉल ऑब्टेन्ड होता है। सर ये रिएक्शन हो सकता है SN1 टाइप से हो सकता है SN2 टाइप से हो। क्योंकि सर जो हैलोजन निकल रहा है इसमें, ये हो सकता है इसके अटैक करने से पहले ही, अच्छा लिविंग ग्रुप होते हैं तो पहले ही निकल जाए और कार्बोकेटाइन बन जाए। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहीं बन रहा है तो पहले वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए, फिर उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो ये तो टाइप होगा सर उसका SN1 का। और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा हो और साथ में हेलोजन लीव हो रहा हो, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ये सर SN2 टाइप की रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन क्या होती है सर, इस इकाई, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ऑब्टेन्ड होता है। और इसके जो ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी होती है वो 1-1 होती है सर। SN1 रिएक्शन सर। यस। यस, इतना हो ऑर्डर एंड गया। मोलिकुलर। यस। यस। क्योंकि मॉक का टाइम जी सर। 40 मिनट है ना, तो होने जी वाला है। सर। तो आपने अच्छे एक्सप्लेन किया, इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना? तो अब आप जी नेक्स्ट सर। को हाँ सर कीजिए मैम। थोड़ा। यस। हाँ सर, इसी में जैसे सर मैं मैकेनिज्म को और अच्छे से मतलब पूरी, यस। जैसे यस। अभी मैकेनिज्म मेरे पूरी याद